पीएम नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे। वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। दोनों के बीच कई तरह की बातें हुई। अमेरिका से लेकर चीन तक की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी रहीं। यूक्रेन और अमेरिका ने इस मुलाकात को लेकर बयान जारी कर दिए। देश और दुनिया के अखबारों में इस मुलाकात को लेकर काफ़ी कुछ छपा। टीवी चैनलों पर बहुत कुछ दिखाया गया। बेशक पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई मुद्दों पर बातें हुई, लेकिन एक चीज़ ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये चीज़ थी एक सहमति। दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पर पहुंचाया जाएगा। जी हां, 100 अरब अमेरिकी डॉलर। लेकिन इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला का ये खास शो धन दनादन। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रशिया के बीच साल 2022-23 में करीब 49.56 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। भारत ने इस दौरान 3.14 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि 46.21 अरब डॉलर का आयात किया। भारत से जो चीज़ें रूस को भेजी जाती हैं उनमें ड्रग फॉर्मुलेशंस, केमिकल और उनसे बनने वाले उत्पाद, लोहा और स्टील, कॉफ़ी, चाय, मसाले और मरीन प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत रूस से करीब 923 तरह की चीज़ों को आयात करता है। इन चीज़ों में क्रूड, कोयला, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, मोती, कीमती पत्थर, वेजिटेबल ऑयल, ऐसी तमाम चीज़ें शामिल हैं। 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और इस दौरान करीब 65.70 अरब डॉलर का व्यापार किया गया। इस दौरान भारत ने 4.26 अरब डॉलर का निर्यात किया और 61.44 अरब डॉलर का आयात किया। चलिए अब बात करते हैं निवेश की। आयात निर्यात के साथ दोनों ही देशों ने एक दूसरे के यहाँ निवेश भी किया हुआ है। इस निवेश की कुल राशि को साल 2025 तक 50 अरब डॉलर पर पहुंचाने का इरादा है। अब जो हालिया मीटिंग हुई है उसमें यह तय किया गया कि साल 2030 तक इस द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए दोनों देश अपनी अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी अगर भारत को कच्चा तेल खरीदना है तो वो इसका भुगतान रुपये में कर सकेगा। इसके लिए डॉलर खर्च करने की बाध्यता नहीं होगी। उसी तरह रूस भारत से अगर कुछ खरीदता है तो वो भी रूबल में पेमेंट कर पाएगा। मोटे तौर पर ये भुगतान अमेरिकी डॉलर में किए जाते हैं। अमूमन देशों के पास अमेरिकी डॉलर का एक भंडार भी होता है। हर देश विदेशी मुद्रा भंडार रखता है और ऐसा इसलिए ताकि विदेशों के साथ व्यापार करने में, बिजनेस करने में आसानी हो। फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 644.15 अरब डॉलर पर है। आपको बता दें कि भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है। भारत से कुल कितना निर्यात हुआ और कुल कितना आयात हुआ, इसी के आधार पर व्यापार घाटा निकाला जाता है। निर्यात यदि कम है और आयात ज़्यादा है तो व्यापार घाटा दर्ज किया जाता है। साल 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा 264.9 अरब डॉलर से कम होकर 238.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया। साल 2023-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। इस वित्त वर्ष में भारत के साथ चीन ने 118.4 अरब डॉलर का व्यापार किया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि सिंगापुर, यूएई, कोरिया और इंडोनेशिया के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब एक खास बात, भारत और रूस की इस दोस्ती का भारत के आम आदमी की सेहत पर क्या असर होगा? सीधी सी बात है, अगर भारत का निर्यात बढ़ेगा तो भारतीय उद्योगों और भारतीय कारोबारियों को फायदा होगा। अगर भारत में रूस निवेश करेगा तो भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर भारत को रुपये में पेमेंट करने को मिलेगा तो भारत का डॉलर भंडार बचा रहेगा। और अगर ये सब होता है तो भारत के लोगों को, यानी आपको और हमको, फायदा ही फायदा होगा। खैर, रूस और भारत के बीच ऊर्जा से लेकर कृषि तक और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दवाओं तक जैसे 9 महत्वपूर्ण विषयों पर बात बन गई है। साथ ही भारत से निर्यात बढ़े इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।
इन तमाम बातों को लेकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया। इसके बाद ये तो तय हो गया कि भारत और रूस ने दोस्ती को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाने का फैसला कर लिया है, लेकिन यह फैसला दुनिया के बहुत से देशों को शायद रास न आया हो। चीन पिछले काफी वक्त से रूस के साथ नजदीकी बनाने में लगा है, रूस के साथ व्यापार को बढ़ाने में लगा है। अगर भारत और रूस का व्यापार बढ़ता है और भारत का व्यापार घाटा कम होता है तो ऐसे में चीन को खुशी तो नहीं होने वाली है। वजह साफ है, चीन चाहता है कि वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहे। यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, तो ऐसे में यूक्रेन को भी इस डील से कोई खुशी नहीं मिलने वाली। आर्थिक नुकसानों से चौतरफा घिरे पाकिस्तान को भी भारत के बढ़ते कदम रास नहीं आएंगे। इसके अलावा कनाडा और मालदीव भी पिछले दिनों भारत से उलझकर देख चुके हैं। दोनों को ही आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। यकीनन भारत इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है और कोई भी देश भारत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। वैसे आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम ज़रूरी वीडियोस के लिए बने रहिएगा अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।